कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको दोबारा से सूरदास के पद उनका अध्ययन कराता हूँ। पहले पूर्व में भी करा चुके हैं, फिर दोबारा से देखिए। पहला पद है, चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघई, अंधई को सब कुछ दर्शाई, भैरो सुनई गूंगो पुनि बोलई, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ऐसे श्री हरि की, श्री प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल हंदो रजाई, मैं ऐसे उस प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति अर्थात दिव्यांग, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है। भैरव सुने गूंगा पुनि बोले, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है फकीर से भी बहुत गिरा गुजरा व्यक्ति है, ऐसा रंक व्यक्ति फकीर व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके अर्थात मुकुट धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणा में स्वामी करुणा के सागर ऐसे प्रभु को बार बार वंदोती पाई, ऐसे प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। पूरा समझ लेंगे एक बार। मैं ऐसे उस प्रभु के चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है, और रंक व्यक्ति फकीर व्यक्ति भी सर पर छत्र धारण करके निकलता है। सूरदास जी अपने ऐसे करुणा में, करुणा के सागर, दया के सागर प्रभु श्री विष्णु जी के श्री चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अगला देखेंगे बच्चों। विगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर मन ही भावे। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारे ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि उस प्रभु की गति को, उस परमात्मा की गति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कुछ, उस ऐसे परमात्मा की गति को के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस प्रभु की जो लीला है, उसकी जो माया है, वो परम्पार है। तो ऐसे परम्पार अपरम्पार उस प्रभु उसकी गति को के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी जो निराकार है। यानी अविगत का मतलब है अज्ञात, यानी निराकार। निराकार ब्रह्मा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद प्राप्त कर अंतर्गत ही भावे, केवल उसको अपने अंतर मन में ही समेटे रखता है, उसको प्रकट नहीं कर पाता, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार
उस परमात्मा निराकार ब्रह्मा के विषय में जानता है वही उसका अनुभव कर सकता है, अन्य कोई उसके विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता। दोबारा से फिर समझो, उस निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अवर्चनीय है, अनिवर्चनीय है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए बताया है, परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार परम स्वाद से आनंद से भरे हुए रस में ईश्वर को प्राप्त करने का जो अलौकिक आनंद है वह सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। अमित तोष उपजावे यानी अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो अगम है, अगोचर है। सो जाने जो पावे, उसको तो केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने उसको जान लिया है। जो उसको जानता है वही उसको प्राप्त कर सकता है, कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। अब बिना रूप वाले उस निराकार ब्रह्मा को विषय में बताया, उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, पहचान नहीं, कुछ गुण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई जुगत यानी कोई युक्ति नहीं, तो ना ही कोई उसका बिना निरालंब के बिना ही आधार का है। बिना आधार वाले उस परमात्मा के विषय में कहाँ कहाँ दौड़ते रहें, कैसे वह प्राप्त हों। सब विधि अगम विचार ही तातु। सुखदास जी कहते हैं, मैंने तो सभी प्रकार से उस अगम्य परमात्मा को, उस निराकार निर्गुण ब्रह्मा को अगम्य मानकर, अगम्य जिसको प्राप्त करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मुश्किल है, वो अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्मा की ही लीलाओं का वर्णन करूँगा। सूर सगुण पद गावे, मैं उस सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का ही वर्णन करूँगा। तीसरा देखिए, किलकत कान गुट रुवनी आवत मणिक मैं कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत। कबहु नरक हरि आपहु छाको करसो पकड़न धावत। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिहें अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ के साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। इस पद में बाल वर्णन करते हुए सूरदास जी की अद्भुत प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है। इस पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण जी की शोभा का वर्णन हुआ है। किलकत कान घुटने आवत, किलकारी मारते हुए, किलकत माने किलकारी मारते हुए, काना माने श्री कृष्ण, गुटरुवनी आवत घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त सोने के नंद के आंगन में बिंब पकड़ो धावत। श्री कृष्ण जी प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं।
कवऊ नरक हरि आप छाको करसो पकड़न चाहत। कभी तो उसको देखते हैं श्री कृष्ण जी, देख करके उसकी छाँव को अपने हाथों से करसों पकड़न चाहत, करमाने हाथ अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, किलकारी मारते हैं वे जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और किलकारी मारते हैं तो उनके जो दो दांत जो छोटे बच्चों के किलकारी मारते हुए दांत दिखाई देते हैं और वो बहुत ही सुशोभित होते हैं। वो बार बार उन्हें दिखाते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, उनको बार बार दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती है। उस सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया, कर पग हाथ और पैर की छाया एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। कार्य कार्य प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ के साजती, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने, प्रत्येक मणि में, उस मणियों से युक्त आंगन में, प्रत्येक जड़ी मणि में, प्रत्येक मणि की छाया में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल बैठ के साजती, जैसे पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, श्री कृष्ण के बचपन की इस प्रकार की दशा को देख करके सुखी होती हुई जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती है। और सूरदास जी कहते हैं, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती, आंचल के नीचे ढक कर के सूर के प्रभु श्री कृष्ण को माता जसोदा दूध पिलाती है। पूरे को समझ लेंगे एक बार। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जी घुटनों के बल आ रहे हैं। नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अपनी परछाई को देखकर वे उसे अपने हाथ में पकड़ना चाहते हैं। करसों पकड़ना चाहते, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मारते समय श्री कृष्ण के आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं और बार बार श्री कृष्ण जी वे दांत दिखलाते हैं। स्वर्ण से निर्मित कनक भूमि कर, स्वर्ण से निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर मन में यह एक उपमा सुशोभित होती है। एक उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मणि के अंदर, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए, श्री कृष्ण के बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। ऐसी श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर माता यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती है और अपने आंचल से ढककर सूर के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। आज 3 पद कराए, ठीक प्रकार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।